हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग को अगर बिजनेस माइंडसेट के साथ करेंगे तो हम स्विंग ट्रेडिंग को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, 4 कंपोनेंट होते हैं जब हमें ट्रेडिंग को सीखना है और ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है। दैट 4 कंपोनेंट, फर्स्ट इज द माइंडसेट, seconds are the risk management and money management, third is the tools, and fourth is the setup or strategy. And you will be surprised to know that माइंडसेट का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब किसी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए माइंडसेट का जो योगदान होता है, जो पार्टिसिपेशन है, वो 80% है। वाइल रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का रोल 15% है। 3% रोल होता है हमारे टूल्स का। टूल्स का मतलब होता है जो हमारे RSI, कुछ मूविंग एवरेज, कुछ चीज़ें यूज करते हैं लोग ट्रेडिंग में, प्राइस एक्शन। और केवल 2% रोल होता है हमारी स्ट्रेटजी और सेटअप का। और पूरी दुनिया जितने भी ट्रेडर आते हैं वो सब केवल लास्ट के 2% जानना चाहते हैं कि भाई मुझे किसी तरह से कोई सेटअप बता दीजिए, मुझे कोई ऐसी होली ग्रेल सिस्टम बता दीजिए जिससे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हम पैसा बनाते रहें। बट फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, फर्स्ट यू नीड अ परफेक्ट बिजनेस माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब यू शुड हैव अ प्रॉपर माइंडसेट हाउ टू ट्रेड। ओके, तो 80% रोल तो माइंडसेट का है और 15% रोल रिस्क और मनी मैनेजमेंट का है। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो सेकंड कंपोनेंट की आज मैं आपसे बात करूंगा, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और वो क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदे होते हैं, ये आज की वीडियो से आपको पता लगेगा। तो अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को समझना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, तो मेरे साथ बने रहिए। आगे के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रहा हूं आपको कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। उस सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं उससे पहले कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कितना रिस्क पर ट्रेड लेना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी कैपिटल मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो आप पर ट्रेड में, अगर ट्रेड वो आपके अगेंस्ट जाता है मार्केट, तो कितना मनी मार्केट को देने को तैयार है, उसको रिस्क कहते हैं। और इसका एक थंब रूल मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं कि आपका जो रिस्क पर ट्रेड है, मतलब एक ट्रेड में जितने पैसे का आप रिस्क लेंगे, वो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 1% होना चाहिए। ये पहला रूल है रिस्क और मनी मैनेजमेंट का। तो मैं आगे अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता क्या है। एक्चुअली ट्रेडिंग में जो 95% से ज़्यादा लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं वो गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ आते हैं। उनको लगता है कि फटाफट यहाँ पे पैसा बन जाएगा। 1 करोड़ लेके आते हैं, 1 लाख लेके आते हैं और 10 लाख 10 करोड़ बना लेंगे। ये गैम्बलिंग माइंडसेट है। जो बिजनेस माइंडसेट से आते हैं वो मार्केट को प्रॉफिट लॉस के रूप में नहीं देखते हैं, वो मार्केट को रिस्क रिवॉर्ड के रूप में देखते हैं। जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के रूप में देखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखना क्यों जरूरी है? तो हमको ये बिल्कुल प्रण ले लेना चाहिए कि हम वही ट्रेड लेंगे जिसमें हमको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? रिस्क का मतलब ये होता है कि या तो मैं 1 रुपये मार्केट को दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, या मैं 3 रुपये मार्केट से लूंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:3 है तो ये इससे कम का ट्रेड हमें नहीं लेना है। 1:2 1:1 के ट्रेड नहीं लेना है, कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। ये कैसे दिखाया जाता है आगे आने वाले समय में आपको अपने सेटअप भी दिखाऊंगा, तो रिस्क रिवॉर्ड को मैं आपको समझाऊंगा, इसमें भी समझाऊंगा अभी आगे चलकर। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाकई में बिजनेस माइंडसेट से आए हैं तो एक चीज अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए कि मार्केट में प्रॉफिट लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। यू अंडरस्टैंड? तो हमें केवल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पकड़ने हैं और रिस्क रिवॉर्ड जो टारगेट करना है 1:3 करना है। अगर मान लीजिए हमने ऐसे 10 ट्रेड किए और 5 चले और 5 नहीं चले, तो जो 5 चलेंगे उसमें हमको 15 रुपये मिलेगा, जो 5 नहीं चलेगी वो 5 रुपये ले जाएगा। तो ओवरऑल 10 रुपये हम अपने घर पे लेके जाएंगे। अगर परसेंट में कन्वर्ट कर लें तब भी 10% आप अपनी कैपिटल का घर लेके जाएंगे। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड 1:3? बिकॉज इट हैज अ हायर प्रॉफिट पोटेंशियल, हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है।
इम्प्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं उसमें बेटर रिटर्न मिलते हैं। तीसरा जो होता है ये बेटर रिस्क मैनेजमेंट करता है। तो रिस्क रिवॉर्ड को हमें ध्यान रखना है जब भी हम ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं। आप जरा इस चीज़ को समझिए जो मैंने आपको पहले बताया है कि मान लीजिए कोई आप ऐसा सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऐसा सेटअप ट्रेड कर रहे हैं कि जिसका जो सक्सेस रेट है वो 50% है। ओके, 50% है। आप मतलब 10 ट्रेड लेते हैं, 5 चलते हैं, 5 नहीं चलते। तो इसमें जो आप ये टोटल 10 ट्रेड हैं जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ग्रीन वाले देख रहे हैं जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेड थे, और रेड वाले दिख रहे हैं जो कि लॉस वाले ट्रेड थे। तो मान लीजिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड वाले हमने ट्रेड पकड़े और अपनी कैपिटल का 1% हमने लगाया हर ट्रेड में। तो 5 ट्रेड चले, इसका मतलब जो ट्रेड चलता है वो हमको 3% देता है बना के। तो 5 चले तो 15% हमने कमाया, और 1% 5 ट्रेड में गए तो 5% चला गया, तो ओवरऑल 10% हमारे पास है। मतलब जितनी भी हमारी कैपिटल थी, अगर 10 लाख हमारी कैपिटल थी और 1% मतलब 10,000 का रिस्क लिया, तो हमने 1 लाख रुपए बनाया। मतलब अपनी पूरी कैपिटल पे 10% हमने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाया। ये रिस्क रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। यही बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट अ पर्सन शुड टेक ओनली 1% ऑफ हिज कैपिटल रिस्क पर ट्रेड। याद रखिए, अगर उसकी टोटल कैपिटल 10 लाख है तो रिस्क पर ट्रेड 10,000 रुपये ही होगा। और अगर वो ऐसा करता है और 50% सक्सेस वाला सेटअप को ट्रेड कर रहा है, मतलब 10 बार वो सेटअप को ट्रेड करता है, 5 बार वो सक्सेसफुल होता है, रिवॉर्ड मिलता है, और 5 बार वो फेल होता है सेटअप, तो रिस्क उसको देना पड़ता है। तो अगर उसने अपनी टोटल कैपिटल 10,000 थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए, और पर ट्रेड 10,000 का रिस्क लिया उसने, 1% ऑफ द कैपिटल, तो उसने 5 ट्रेड में, आप देखोगे एक ट्रेड में फिर 30,000 बनाए, तो 5 ट्रेड में 1.5 लाख रुपए बनाया। और ये जो 5 ट्रेड जिसमें लॉस हुआ 10,000 मतलब 50,000 लॉस हुआ, 1.5 लाख रुपए उसने कमाए और 50,000 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल 1 लाख रुपए वो लेके जा रहा है। तो 10% उसने ROI बनाया। फ्रेंड्स, बैंक भी अगर आप FD करते हो तो 6 to 7% एक साल का देती है, और ये तो आपको 10% यही बना के दे दिया है। तो रिस्क रिवॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग अगर हमें करनी है और सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, बिजनेस माइंडसेट से सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अब मैं आपको कुछ चार्ट के द्वारा समझाता हूँ कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। ओके, एक मैं 2-3 उदाहरण देके आपको समझा दूंगा, उसके बाद फिर आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थोड़ा सा मैं चार्ट खोल रहा हूँ, मुझे 1 मिनट देंगे आप, तो मैं आप इसको दिखाता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं SBI का चार्ट खोलता हूँ। SBI का चार्ट मैंने खोला और इसमें एक हमारा सेटअप जो ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन सेटअप है, ओके, ये रहा वो सेटअप। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन आ रही थी जो मेरा फेवरेट सेटअप है। यहाँ पे जब डेली पे जाके देखा तो देखा कि यहाँ पर ये जो जो कैंडल है, ये आप देख रहे हैं, ये कैंडल, 1 मिनट, ये जो कैंडल है 16 सितंबर की, ये अलर्ट कैंडल है, मतलब इसने ब्रेकआउट दिया है। इसका हाई 836 है और लो 824 है, मतलब 12 रुपए का, 12.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो रिस्क इसमें पर ट्रेड कितना हो रहा है? 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। यू अंडरस्टैंड? अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूं तो आप समझ पाएंगे। तो इसमें रिस्क क्या है, इज इक्वल टू SBI के हिसाब से 13 रुपए मान लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है, ठीक है। 13 रुपए का ये स्टॉप लॉस 16 सितंबर की कैंडल जो दे रही है वो है। और हमें जब रिस्क रिवॉर्ड निकालना था, तो अब ये ट्रेंड लाइन ऑनलाइन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है वो उसका नियरेस्ट टारगेट होता है। तो नियरेस्ट टारगेट अगर यहाँ देखेंगे हम, ये नियरेस्ट टारगेट है 916। अब 916 तक का हम देखते हैं कि हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। मतलब या तो हम 13 रुपये देंगे मार्केट को, या हमें बनाने हैं 39 रुपये, 1:3। तो हम जरा इसको देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड कैसे देखेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे लॉन्ग का एक, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझेंगे। 913 में हम जाके देखते हैं तो हमें 1:,
ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हैं लिखा हुआ 6.87, मतलब लगभग 7 का। यहां पर रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है हमको 1:7, और हम तो 1:3 टारगेट कर रहे हैं। तो पहले 1:3 तो पकड़ना सीखें। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड का मतलब। और मान लीजिए अगर आपसे अभी मैंने कहा था कि किसी की कैपिटल, मैं आपको थोड़ा बताता हूं, किसी की कैपिटल जो है वो मान लीजिए 10 लाख है, ओके, तो उसका रिस्क पर ट्रेड कितना होगा? अगर उसने 10 और उस बंदे का रिस्क जो था वो 10,000 होगा। अभी हमने कहा अगर 10 लाख कैपिटल है तो 1% आपका रिस्क है, तो 10,000 उसका ट्रेड होगा, उसको 1:7 मिला, तो उसका प्रॉफिट कितना, रिवॉर्ड कितना हुआ यहां पर? मैं आपको रिवॉर्ड दिखाता हूं। अगर रिवॉर्ड देखेंगे आप तो रिवॉर्ड यहां पर हो गया अभी 6.87 देखा, तो रिवॉर्ड हमको मिलेगा 68,000 का करीब। आप समझ गए? तो ये रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो फ्रेंड, रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा समझिए। पोजीशन साइजिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में मास्टर क्लास स्विंग में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि मैंने पोजीशन साइजिंग बताई है। मैं फिर से थोड़ा सा बता दूंगा आपको ब्रीफ में कि पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि कितने शेयर मुझे खरीदने हैं। तो पोजीशन साइजिंग की अगर हम बात करेंगे का मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज्ड, ओके, ये पोजीशन साइजिंग होती है। और ये कैसे निकाला जाता है कि हमें कितना लेना है, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स या पोजीशन साइजिंग इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। तो अगर हम देखें, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कैपिटल उसकी मान लेते हैं कि 10,000 है और रिस्क पर ट्रेड हमने 13 रुपये निकाला यहां पर, तो उसको कितना शेयर खरीदना होगा अभी देख के बताता हूं। तो रिस्क पर जो ट्रेड है वो 10,000 रुपये है, डिवाइडेड बाई 13, ओके, तो कितना आता है? मैं जरा एक कैलकुलेट करके बताता हूं कि उसे कितने शेयर खरीदने होंगे। 770 शेयर उसको SBI के खरीदने पड़ेंगे। तो ये होती है पोजीशन साइजिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग का क्या महत्व है ट्रेडिंग में, किस तरह से हम बिजनेस माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो हम एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको माइंडसेट के बारे में भी बताऊंगा, टूल्स के बारे में भी बताऊंगा और सेटअप्स के बारे में बताऊंगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और मैं आप सबको, नया साल आ रहा है, नए साल में मैं आप सबको बेस्ट विशेस देता हूं और आपको कामना करता हूं कि आप लोग एक सफल ट्रेडर बने, गैम्बलिंग माइंडसेट से ना आए, बिजनेस माइंडसेट से आएँ और स्विंग ट्रेडिंग को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। बाय। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।